बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की जो तकसीम है वो तो कर दी है, लेकिन आज के वीलॉग में दो तरह से जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक, इमरान खान साहब ने अब ये जो टिकटें जारी कर दी हैं, इन टिकटों के जारी होने के बाद जो उम्मीदवार सामने आए हैं और जो कुछ सर्वे सामने आए हैं, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जो 30 नशिस्तें हैं, इनमें से कितनी नशिस्तें हासिल करने जा रही है। और ये जो सर्वे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसे मामूली सर्वे ना समझिएगा। 5 तरह से ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, 5 मुख्तलिफ ज़रियों से ये जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया है। यानी कि सर्वे की मुख्तलिफ फॉर्म्स आप देख लें। एक तो आप फेस टू फेस जाते हैं, फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी आप सर्वेस करते हैं। तो 5 तरह से ये सर्वे किया गया है, जिसके बाद लाहौर की इन 30 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो सामने आए हैं कि कौन 30 में से कितनी नशिस्तें हासिल करेगा। मुकाबला सिर्फ लाहौर के 30 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के ही दरमियान है। तो बहरहाल और साथ ही साथ चूंकि उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, तो 2018 के मुकाबले में अभी जो उम्मीदवार थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। नए उम्मीदवारों को इमरान खान साहब ने इस मरतबा मौका दिया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस मरतबा के जो इमरान खान साहब ने अभी खैर वो रिव्यू भी कर रहे हैं उम्मीदवारों के ऊपर, लेकिन चूंकि जो चीज़ हमारे पास उन पेपर है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो जिन 30 लोगों को इमरान खान साहब ने टिकट दिया है, एक बात आप जान लें कि इमरान खान का इससे एक माइंडसेट तो ये क्लियर हो रहा है कि इमरान खान साहब ने लोटों से पक्की जान छुड़ानी है और रवायती सियासतदानों से पक्की उन्होंने जान छुड़वानी है। और इसीलिए इस स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब ने एक बड़ा रिस्क भी लिया है इन टिकटों को तकसीम करने के बाद। रिस्क ऐसे कि चूंकि ये नौजवान लोग थे जिनको उन्होंने बहुत सारे, मतलब बीच में कुछ लोग हैं, लेकिन 80% नौजवान और पुराने असल वर्कर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको टिकट जारी किया गया है। और रिस्क ये है कि जाहिर सी बात है जो रवायती लोग हैं वो ऑलरेडी एक जड़ों में बैठे हुए हैं, तो उनका मुकाबला करना मुश्किल होगा। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ये जो रिस्क लिया है, ये ऐसे ही रिस्क नहीं लिया। 2018 में भी इमरान खान साहब ये रिस्क ले सकते थे माफ़ कीजिएगा, लेकिन 2018 की और 2023 की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है, डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। वो ऐसे है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि वो किसी खंबे को भी टिकट दें किसी भी हलके से, तो उस खंबे के भी जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर 2018 की सिचुएशन को देखा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और अगर इमरान खान साहब का ये रिस्क जो उन्होंने लिया, और यकीनन वो इसमें कामयाब भी होंगे, जो सर्वे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये और खौफनाक सर्वे है पीडीएम जमातों के लिए, और वो ताकतवर जो पीडीएम को इस वक्त सपोर्ट भी कर रहे हैं उनके लिए ये सर्वे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन होते हैं और ये जीतने के बाद जब इक़्तिदार में आएंगे, तो फिर ये जो लोटा क्रेसी है ये भी नहीं चलने वाली, फिर ये जो ब्लैकमेलिंग है ये भी नहीं हो पाएगी। इमरान खान ने इस मरतबा ऐसा एक बड़ा कार्ड इन इंतखाबात में टिकट जारी करने के हवाले से एक खेला है। सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं सिर्फ बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है, बल्कि पहले मैं सर्वे नताइज बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप थोड़ी सी लंबी बात करते हैं, लेकिन मसला असल में ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें समझाना मकसूद होता है, तो उसके लिए बैकग्राउंड ज़रूर बताना है, क्योंकि उसी बैकग्राउंड की बेस के ऊपर वो ग्राउंड्स बनाना बेसिकली उसका मकसद होता है कि आगे की चीज़ें आपको समझ आ सकें। सर्वे के मुताबिक 20 नशिस्तें इमरान खान साहब, जबकि 10 नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून जीतने की इस वक्त पोजीशन में है। और ये जो सर्वे है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 डिफरेंट वेज से ये सर्वे किया गया है। तो इसमें एक तो फेस टू फेस, यानी कि ये जो हलकों में जाकर मुख्तलिफ इन 30 हलकों में जाकर लोगों से बराह रास्त बातचीत के ज़रिए एक ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। दूसरे नंबर पर जो मेथड यूज़ किया गया है वो टेलीफोनिक सर्वे, यानी कि बहुत सारे लोगों का या वहाँ पर जो रिश्तेदार या दोस्त वगैरह या जो राब्ते वगैरह या जो रिपोर्टर्स या जो दीगर सोर्सेज हैं रब्ता करके फ़ोन के ज़रिए, टेलीफोनिक रब्ते के ज़रिए सर्वे किया गया। फिर तीसरा
पेपर्स कुछ बांटे गए, यानी कि ये भी एक फॉर्म होती है कि पेपर्स पे आप लिख कर और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी, तो वो जिसके ऊपर टिक करेंगे तो वो उनका रिजल्ट होगा। तीसरे नंबर पर सोशल मीडिया के थ्रू भी किया गया ऑनलाइन सर्वे, सिर्फ उन हलकों तक महदूद रखा गया और उनसे राय जानने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि उनको मैसेज करके ये दे दिया गया कि आप इसको जो है वो जिस तरह से नॉर्मली रिसर्च थीसिस वगैरह लिखते दौरान भी आप ये कंडक्ट करते हैं। और तीसरे नंबर पर रिप्रेजेंटेटिव सर्वे जो है वो भी किया गया, यानी कि वहाँ पर जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से होता है कि जिस तरह जो पाकिस्तान में या इवन के अंदरूने लाहौर में जो जहाँ पर गैदरिंग हुआ करती है बड़े बुज़ुर्गों वगैरह की, या जिस तरह से पुराने वक्तों में, अब तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है, एक नाई की दुकान होती थी और वहाँ पर आप बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और आपस में गपशप जारी रहती थी, तो वो बुनियादी तौर पर अपने घर वालों को रिप्रेजेंट किया करते थे और वहाँ से बुनियादी सोच आपकी ग्रैब हो जाती थी कि इस मोहल्ले में असल में सोच क्या चल रही है, कि ये इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी बातचीत करके ये सर्वे कंडक्ट किया गया। तो ये 5 ज़राए हैं जिनसे ये सर्वे कंडक्ट किया गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सर्वे की जो ऑथेंटिसिटी है ये चैलेंज नहीं की जा सकती। तो इस सर्वे के मुताबिक 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 10 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी है ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। अब नाज़रीन 2018 के नताइज में आपके सामने रखता हूँ मुख्तसरन। 8 सीटें 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी लाहौर से, यानी कि लाहौर की 30 में से 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 30 में से 22 नशिस्तें किसने जीती थी, वो जीती थी मुस्लिम लीग नून ने। और ये लाहौर वो है जो कि हमेशा गढ़ रहा है मुस्लिम लीग नून का, पूरी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें। और जो लास्ट इलेक्शन भी पंजाब के 2018 के हुए थे उनमें अगर कुल नशिस्तें भी देखें तो उनमें भी पीटीआई ने 122 और मुस्लिम लीग नून ने 130 जीती थी, यानी कि यहाँ पर जीत का 8 खाली उम्मीदवार उनके ज़्यादा थे मुस्लिम लीग नून के। और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 22 जो थे वो तो लाहौर से ही फ़र्क मुस्लिम लीग नून ने क्रिएट कर दिया था। तो इसका मतलब ये कि लाहौर के अलावा बाकी जगहों से पीटीआई ने डोमिनेट किया था और ये लाहौर गढ़ था, यानी कि मुस्लिम लीग नून के सबसे ज़्यादा अगर किसी हलकों में ज़्यादा चांसेस थे जीतने के तो वो लाहौर के ही हल्के हैं, यहाँ से मुस्लिम लीग नून मोस्ट फेवरेट हो सकती है इस सिचुएशन में भी। लेकिन अभी ये जो सर्वे की मैंने ऑथेंटिसिटी पहले इसीलिए आपको बता दी कि सवाल कोई भी ना हो कि ये सर्वे इस तरह है उस तरह है। तो 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि वाइस वर्सा हो गया है, 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन फ़िलहाल चलें 20 जो है उसी तक हम महदूद रहते हैं। तो 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 10 जो है वो मुस्लिम लीग नून जीतने की पोजीशन में। और ये लाहौर की सिचुएशन है, इसका मतलब है कि ये जो मैंने शुरू दिन से मैं बात कर रहा हूँ 200 से 225 के दरमियान तो आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में नशिस्तें निकालने की इस वक्त पोजीशन में है। और ये जो नशिस्तें हैं 8 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी 2018 में, उनमें PP 151 151, फिर PP 158, PP 159, PP 160, PP 161, PP 167, PP 170 और PP 173, ये वो 8 हलके थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते थे। और दूसरी तरफ जो दीगर 22 थे, यानी कि ये जो हलके शुरू होते हैं लाहौर के PP 144 से शुरू होते हैं और PP 173 तक जो आखिरी हलका है वो ये जाता है। तो यूं ये 144 से लेकर 173 तक 30 हलके बनते हैं। और इन 30 में से जो मैंने आपके सामने रखे 8 हलके जिनके मैंने नाम लिए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो बाकी थे वो मुस्लिम लीग नून जीती है। अब मैं आता हूं टिकटों की तकसीम के ऊपर। सर्वे नताइज मैंने आपके सामने रख दिए और इसको मैं कंपैरिजन करूंगा 2018 से। और ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है कि इमरान खान रवायती सियासतदानों से जान छुड़वा कर और एक जो बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं और उन्होंने ये पक्का इरादा कर लिया है कि लोटों से अब जान छुड़ाई जाएगी। और ये वाकई इनकलाब की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं कि अगर ये लोग सामने आ जाते हैं रवायती सियासतदान तो फारिक और जो नजरियाती लोग हैं पीटीआई के जो बहुत पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्राउंड पे वर्कर या जो नौजवान है, ये टिकट भी नौजवानों को दिया गया है। और इमरान खान साहब ने जो एक बात कही थी कि ISF के जो मेरे नौजवान हैं जो नीचे से उठकर आ रहे हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादातर। और वज़ीर आला का उम्मीदवार भी वहीं से ही होगा, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था।
तो ये जो चीज़ है ये और ख़तरनाक है पीडीएम और उन ताकतवर हलकों के लिए कि ये नौजवान फिर जब असेंबली में आएंगे तो फिर ये रवायती सियासत क्या, बस यूं ही इन्होंने जो है वो अपनी अजारादारी बनाई हुई, असल में इस अजादारी का खात्मा हो जाएगा। इमरान खान ने ये बड़ा खौफनाक कार्ड खेला है और सिर्फ मैं कंपैरिजन करूंगा 2018 और 2023 अभी के जो इमरान खान साहब ने टिकट जारी किए हैं हलकों से, उससे मजीद सिचुएशन आपको वाज़ेह हो जाएगी। तो 2018 में इमरान खान साहब ने लाहौर का जो पहला हलका है लाहौर 1 यानी कि PP 144, यहाँ से इमरान खान साहब ने दिया था चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट, इनको टिकट जारी किया था। और इस मरतबा इमरान खान साहब ने PP 144 से यासिर गिलानी को टिकट जारी किया। यासिर गिलानी जो हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं। इसी तरह लाहौर के आज दूसरा हलका है PP 145, यहाँ से 2018 में मलिक मोहम्मद आसिफ जावेद को टिकट जारी किया गया था, जबकि PP 145 लाहौर से इस मरतबा इमरान खान साहब ने आसिफ बिनदार को जो है वो टिकट जारी किया है और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती और पुराने वर्कर हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए PP 145 की, 2018 में टिकट जारी किया गया था मलिक मोहम्मद आसिफ जावेद को, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने PP 145 से जो टिकट जारी किया है वो जो है ये दोबारा मैं रिपीट कर गया हूँ, 146 की तरफ इस मरतबा आना था, 146 से जमान नसीब, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने 146 से मलिक वकार जो हैं उनको टिकट जारी किया है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं। नेक्स्ट PP 147 की तरफ आता हूँ तो लास्ट 2018 में मोहम्मद तारिक सादिक को टिकट इमरान खान साहब ने जारी किया था, और इस मरतबा PP 147 से इमरान खान साहब ने GM दीवान को जो टिकट है वो जारी किया है, और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं। आप देख लें कि शुरू के 4 हलकों में टिकट इमरान खान साहब ने तब्दील कर दिया। 148 की बात की जाए तो 148 में मोहम्मद जो है वो अजसाम शरीफ जो हैं इनको टिकट जारी किया गया था, और इस मरतबा 148 से अब्दुल करीम खान हैं, और अब्दुल करीम खान जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं। इसी तरह से PP 149 की बात की जाए तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याजी को जारी किया है, और इस मरतबा PP 149 से इमरान खान साहब ने मियाँ आबिद फ़ारूक को जारी किया। ज़ुबैर न्याजी को मेरे ख्याल से आगे चलकर एक और हल्के से टिकट मिला है, तो बहरहाल 49 से जो है इमरान खान साहब ने आबिद फ़ारूक को जारी किया। PP 150 से इमरान खान साहब ने मोहम्मद असगर को टिकट जारी किया है, और इस मरतबा PP 150 से कैसर बट को जारी किया है। कैसर बट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर तो नहीं है, लेकिन खैर इनको भी इस मरतबा जारी किया गया। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन उठे हैं, लेकिन स्टिल इमरान खान साहब ने बीच बीच में जो है वो कुछ इस तरह से किया है कि दूसरे लोगों को भी टिकट उन्होंने जारी किया है। तो बहरहाल इसके अलावा PP 151 से मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, और इस मरतबा PP 151 से हाफिज़ मनसब अवान। इसकी एक रीज़न भी है कि थोड़ा बहुत चेंजिंग भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये कुछ डिफरेंस हुआ है। इसी तरह से PP 152 से मोहम्मद इरशाद डोगर, और इस मरतबा PP 152 से नासिर सलीम। नेक्स्ट बात की जाए PP 153 तो 2018 में चौधरी खालिद महमूद को जारी किया गया, और इस मरतबा PP 153 से सईद सिद्धू को जारी किया गया। 154 से 2018 में जो है वो जारी हुआ था हाफिज़ मनसब अवान को, और इस मरतबा 154 से अली अब्बास को जारी हुआ है, और 155 2018 में जावेद अनवर अवान, और इस मरतबा 155 से जो टिकट जारी हुआ है वो शेख इम्तियाज़ को जारी हुआ है। 156 से 2018 में मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार, और 156 से इस मरतबा अली इम्तियाज़। 157 में 2018 में मोहम्मद सुहेब सिद्दीकी, और 157 से इस मरतबा हाफिज़ फ़रहत। इसी तरह से 158 से अब्दुल अलीम ख़ान को जारी हुआ था 2018 में, और इस मरतबा 158 से महर शराफत को जो टिकट है वो जारी हुआ है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का भी समझा जा रहा है। महर शराफत साहब को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहरहाल देखते हैं महर शराफत साहब कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं। इसी तरह से 159 से मुराद रास को जारी हुआ था 2018 में, और इस मरतबा 159 से आज़म न्याजी को जारी हुआ है। मुराद रास जो हैं वो अपकमिंग लौटे थे, अभी तक तो खुल के सामने नहीं आए थे, लेकिन टिकट इनको इमरान खान साहब ने इसीलिए जारी नहीं किया क्योंकि ये
भी एक लोटे हैं और इमरान खान साहब समझ चुके हैं और इस वजह से इमरान खान साहब ने लोटों को टिकट जारी नहीं किया। फिर इसी तरह से 160 से 2018 में मियां महमूदुर रशीद और इस मरतबा 160 से हैदर मजीद, 161 से 2018 में मलिक जहांगीर हुसैन और इसी तरह से 161 से इस मरतबा जो है वो अम्मार बशीर गुज्जर को जारी हुआ है। 162 से इमरान खान साहब ने 2018 में अब्दुल अलीम खान को टिकट दिया था, इस मरतबा 162 फिलहाल पेंडिंग है। इसी तरह से 163 की बात की जाए तो 2018 में बिलाल असलम और 163 में इस मरतबा मंशा सिद्धू को जारी हुआ है। 164 में PP 164 का जो हल्का है 2018 में यूसुफ अली और 164 में अभी जो इमरान खान साहब ने टिकट जारी किया है वो अम्मार भट्टी को जारी किया है। 165 की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने 2018 में मोहम्मद यूसुफ को टिकट दिया था और 165 में इस मरतबा खालिद गुज्जर को टिकट जारी हुआ है। 166 से जो है वो 2018 में अब्दुल करीम कलवार को टिकट जारी हुआ था और इस मरतबा 166 से सरफराज खोकर को टिकट जारी हुआ है। इसी तरह से 167 की बात की जाए तो नज़ीर अहमद चौहान को टिकट जारी हुआ था और इस मरतबा जो है वो इमरान खान साहब ने PP 167 से मलिक नदीम को टिकट जारी किया है। 168 की बात की जाए तो फयाज भट्टी 2018 में टिकट जारी हुआ था और इस मरतबा इमरान खान साहब ने 168 से मियां महमूदुर रशीद को जारी किया है, थोड़ा वो चेंजिंग की है। इसी तरह से अगर बात की जाए PP 169 की तो 2018 में नकाश सलीम को टिकट जारी हुआ था और 169 में अभी जो है वो इकराम उस्मान को टिकट जारी हुआ है। PP 170 में मोहम्मद अमीन जुल्करनैन को 2018 में टिकट जारी हुआ था और इस मरतबा PP 160 से मियां असलम इकबाल को टिकट जारी हुआ है। और ये 2-3 नाम ही हैं जो खाली रिपीट हो रहे हैं, मतलब 4-5 कर लें जो 2018 में और इस मरतबा भी लाहौर से जिनको टिकट जारी हुआ है, सिर्फ 4-5 नाम हैं। तो बहरहाल इसी तरह से PP 170 की बात की जाए तो इस वक्त मौजूदा मियां मोहम्मद असलम इकबाल को टिकट जारी हुआ है। PP 171 से जो टिकट जारी हुआ था 2018 में वो जावेद उमर थे और इस मरतबा PP 171 से महर वाजिद को टिकट जारी हुआ है। PP 172 से 2018 में खालिद महमूद को टिकट जारी हुआ था और इस मरतबा इमरान खान साहब ने 172 से ज़ुबैर नियाज़ी को टिकट जारी किया जो कि 2018 में इससे पीछे जो हल्का था उसमें जारी हुआ था। और इसी तरह से लास्ट जो हल्का है PP 173 तो यहाँ से मलिक सरफराज खोकर को 173 से 2018 में टिकट जारी हुआ था और इस मरतबा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्हें PP 173 से जो टिकट है वो जारी किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 नाम हैं जो कि आपने देखे होंगे इस लिस्ट के, इन दोनों लिस्टों के अंदर मुश्तरका है। मियाँ जो है वो असलम इकबाल हैं, इसके अलावा ज़ुबैर नियाज़ी हैं, 2 नाम और हैं। इनको दोबारा जो इमरान खान साहब ने टिकट है वो जारी किया, बाकी सारे के सारे नए उम्मीदवार हैं जिनको इमरान खान साहब ने टिकट दिया है। तो ये नाज़रीन वो तब्दीली है जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे थे और इसीलिए इन इलेक्शन से PDM और वो जो ताकतवर हल्के हैं वो घबरा भी रहे हैं कि इमरान खान इस मरतबा आया तो फिर वाकई वो इनकलाब लेकर आएगा। राय का इज़हार आपने भी करना है और लाजमी करना है, ख़ास तौर पर ये जो हल्के मैंने आपके सामने रखे, आप नाज़रीन इन 30 में से जिस हल्के में भी मौजूद हैं आपने अपने हल्के का भी नाम लिखना है और फिर उस हल्के की जो सिचुएशन है और ख़ास तौर पर जो टिकट होल्डर हैं जिनको टिकट जारी किया गया है उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं, इमरान खान साहब से कितने सेटिस्फाई हैं, इस पर राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।